हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको पूरा अभी तक कैसे आपको तैयारी करनी है, बुक सोर्स आपको कहाँ से फॉलो करना है, और जो कंप्लीट सीरीज है इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आपको किसी के लिए किसी चीज़ के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने पेड कोर्स लिया है वो अलग बात है। उसके अलावा मैंने आपको यूट्यूब पे भी सोर्स पूरे बताए हैं कि आप यहाँ से ये वीडियोस कर लीजिए। रीजनिंग के लिए बताया मैंने, साइंस के लिए बताया, मैथ के लिए आपको बताया है, और मैंने बुक्स आपको रिकमेंड करी हैं कि आपको ये बुक्स लेनी है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा सोर्स फॉलो नहीं करना। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को उसी हिसाब से चलते जाना है। ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करना। अगर मल्टीपल सोर्स अगर फॉलो करोगे, आप अलग अलग हिस्ट्री तरह से भी पढ़ रहे हो, उससे भी पढ़ रहे हो, किसी एक से पढ़िए, किसी को भी फॉलो कीजिए। आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए, सोर्स भाई वही एक सोर्स फॉलो कीजिए। आपके पास एक बुक है, मैंने जो बताई है मैथ की किरण बताई है आपको प्रीवियस ईयर। रीजनिंग के लिए जो रेलवे की किरण वाली बुक है, जिसमें 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन है, वो आपको फॉलो करनी है। साइंस के लिए एस के झा की मैंने बुक बताई थी आप लोगों को। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, आप मेरे को बताओ, ताकि मेरे को पता चले आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और अभी आपको किस तरीके से आगे की ज़रूरत है, आगे की स्ट्रेटजी आपके लिए क्या होनी चाहिए। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया, उन्होंने मेरे को बताया। उसमें तीनों ही बच्चे हैं। अभी कुछ बच्चे हैं जिनके 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं 50 प्लस आ रहे हैं, और कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनका स्कोर 70 प्लस, 70, 75, 80 के आसपास आ रहा है। तो इन तीनों टाइप के बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है आप चलते रहिए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। स्कोर को मेंटेन रखिए और इम्प्रूव कीजिए। ये अब इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, और इम्प्रूवमेंट आप लाओ। जिन बच्चों के थोड़े नंबर कम आ रहे हैं, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में नंबर कम भी आते हैं, उसके बाद ही हमको पता चलता है कि हमको आगे जाके क्या करना है। 40 से 50 या 50-60 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो मॉक आपने दिया है उस मॉक का एनालिसिस आपको करना है, अच्छे तरीके से करना है, उसको पूरा टाइम देना है। ये नहीं कि उसको थोरोली देख लिया, उसको आपको एनालिसिस अच्छे से करना है। आपको क्या करना है, मैंने जो रजिस्टर बताया आप लोगों को कि फॉर्मूले वाला रजिस्टर जो आपको बनाना है, उसमें जैसे आप मैथ का एनालिसिस करोगे तो कुछ क्वेश्चंस में तो हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जो हमारी गलती है उसको हम नहीं बोलते। वो क्या, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे आप, तो वो आपकी सिली मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी। और मॉक की अभी मेरी बात अगर आप मानो तो अभी वीक में एक मॉक या वीक में 2 मॉक आप दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अभी ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई के लिए करोगे, मॉक आपको देना, वीक में आप 2 मॉक दे लो और उनका एनालिसिस करो। मैथ्स में आपको क्या करना है, एनालिसिस में आपने देखा कुछ भी क्वेश्चन है, अगर सिली मिस्टेक की वजह से आपसे गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप नेक्स्ट टाइम सुधार लोगे, उसको दिमाग में रखना। उसके बाद ऐसा कोई फॉर्मूला आ गया या कैलकुलेशन बेस के ऊपर कोई आ गया, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर के लिए मैंने बोला है कि आप लोगों को एक रजिस्टर बनाना है। उसमें अभी कोई फॉर्मूला आ गया, जैसे नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला आ जाता है, विकर्णों की संख्या, तो वो लोग जैसे नॉर्मली हम लोग वो क्वेश्चंस नहीं देखते, वो सीधा मॉक देते हैं, फिर हमको मॉक में देखते हैं। तो जैसे वो फॉर्मूला आ गया तो उसी टाइम पे आपको वो फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिखना है। मेरे को लगता है एक मॉक दोगे आप तो 2 से 3 फॉर्मूलेज आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपको पता है कि यह फॉर्मूला होता है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं रहता, ना हम उनको कभी पढ़ते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कभी कभी रैंडमली हमारे बुक्स वगैरह में और एग्जाम में भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं, आप क्वेश्चन मत लिखिए, सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखिए। नंबर ऑफ डायगनल्स का जैसे फॉर्मूला आ गया, हमको याद नहीं रहता बहुत बार, तो वो फॉर्मूला आपको उस नोटबुक में लिखना है। ऐसे 2 से 3 आएंगे। या कोई एक ऐसा टाइप आ गया जो आप आज तक आपने नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन का कोई टाइप आ गया और आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो उसको एक बार थोरोली देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, उसका प्रोसेस देखिए, उसके स्टेप्स देखिए। क्योंकि टेक्स्ट बुक क्या करता है, नीचे वो सॉल्यूशन भी देता है, अब तो वो शॉर्ट ट्रिक्स भी देने लग गया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। और फॉर्मूला जो आपने 2 या 3 फॉर्मूले, मेरे को पता है कि एक मॉक में इतने फॉर्मूले के क्वेश्चन आते हैं, और आपको अगर वो नहीं पता है तो आप वो अपनी बुक में रजिस्टर में आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जीके में आपको क्या करना है, जीके के लिए मैं बोलूँगा, जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे पॉलिटी में मान लो आर्टिकल के ऊपर कोई आ गया, आर्टिकल 148 या आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल या कैग के ऊपर आ गया, उसके ऊपर जैसे आप, ऐसे मैंने बताया कि रेलवे क्या करता है, थोड़ा डीप में जा रहा है, तो आर्टिकल से 76 है, 76 आर्टिकल है, अटॉर्नी जनरल का है, तो 76 का 1, 76 का 2, 76 का 3 और 76 का 4, जैसे 4 पार्ट है, तो वो हल्का सा डीप में जाने लग गया है। तो मैं बोलूँगा आपको, जैसे आपने आर्टिकल देखा 76 का आ गया मान लो, या 148 आ गया, तो उसके आसपास ही 5 से 6 आर्टिकल, अगर 76 आया तो मैं बोलूँगा आपको जो यूनियन के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 52 से लेके 100 तक, बस ज़्यादा नहीं, 52 से लेके 100 तक आप एक बार उसकी थोरोली रीडिंग मारिए, वो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो ये एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका है।
इसमें आगे चल के आपको पता है आर्टिकल का क्वेश्चन आया है तो ऊपर नीचे कोई भी आर्टिकल करेगा तो वो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मॉक में आ गया, अगर उससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन दोबारा मॉक में आ रहा है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक दो बार गलत हो गया कोई नहीं, लेकिन फिर से वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप मॉक्स दे रहे हो, आपके नंबर चाहे कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। जिन लोगों के नंबर 40 से 50 के बीच में थोड़ा हल्के सा डाउन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया तो आप रिवीजन स्टार्ट करना है। मॉक्स आपको वीक में 2 मॉक्स देने हैं। उसके अलावा जो सोर्सेज मैंने बताए हैं वो सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। रीजनिंग में जैसे कोई क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया या अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन हो गए, उसमें पहले तो आपको पता है कि नंबर सीरीज है तो उसके कुछ बेसिक्स नियम होते हैं। उसकी वीडियोस बहुत सी यूट्यूब पे हैं, SSC बाबा के नाम से है और इंडोलॉगस के नाम से भी है। तो आप रीजनिंग के जैसे नंबर सीरीज में आपसे गलती हो रही है तो कुछ बेसिक्स के 5 से 6 ऐसे रूल हैं जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबिलिटी रूल, और या नंबर डबल हो रहा है या हाफ हो रहा है, ये नियम है। तो ये आप एक बार वीडियो यूट्यूब पे जाइए, उस पर वीडियो देखिए और ये सारे नियम जो हैं आपको एक बार आप उसमें रजिस्टर में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो अप्रोच होती है ना, वो अप्रोच एक सूटेबल अप्रोच होती है। ऐसे हम रैंडम कुछ भी नहीं सोचना स्टार्ट कर देते कि इसमें क्या हो सकता है। उस अप्रोच अच्छी होती है, वो उसमें पहले हम एडिशन लगा के देखेंगे, सब्सट्रैक्शन लगा के देखेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है, तो एक तरीके से चलेगी, एक रोड मैप मिलेगा कि हमको करना क्या है। ये नहीं क्वेश्चन आ गया हम रैंडमली कुछ भी सोच रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये वीडियो अगर देखी हुई होगी और हल्के से इसके नोट्स आपके पास होंगे तो आपको एक अप्रोच रहेगी क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है। तो रीजनिंग के लिए मैंने बताया, मैथ्स के लिए मैंने बताया वो फॉर्मूलेज आपको लिखने हैं और आगे से आप मॉक देखो, उसके आसपास के जो फॉर्मूले हैं वो लिख ले हैं और अगले मॉक में आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन का आप लोग ध्यान रखिए, मैंने बार बार बोला है कैलकुलेशन को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, धीरे धीरे बनेगी, एक दिन में नहीं बनेगी, इसलिए मैं बार बार ये बातें रिपीट करता हूँ कि आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। उसके बाद मैं बोलूंगा जैसे अभी रजिस्टर जो मैंने तैयार किया, अगला आप मॉक दो, जिस भी डे को आप देते हो, आपको पता है आज दूंगा कल दूंगा, जैसे आज आपको मॉक देना है तो मॉक से जस्ट पहले 15 मिनट 20 मिनट पहले रजिस्टर खोलो, सारे फॉर्मूलेज एक बार आप अपनी आंखों के सामने से निकालो, फॉर्मूलेज या जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मॉक से, पिछले मॉक से आपने देखा है, वो सब चीज़ें आप एक बार रिवाइज करो और उसके बाद आप लोग मॉक्स देना बैठो। उससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा। आप देखना इस चीज़ को, ये चीज़ आपको पता चलेगी कि हाँ ये चीज़ करने से मॉक्स में स्कोर बढ़ता है। अभी मैं बोलूँगा आप 2 मॉक्स दीजिए वीक में, एक जो भी आप डे डिसाइड कर लो 2 मॉक्स, जिससे आपको एवरेज परफॉर्मेंस आपकी पता चल जाएगी आप कितना सही कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया, अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग खुद अच्छा कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहो, मैं बढ़िया है वो। अगर आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा है, सब कुछ शेड्यूल वे में चल रहा है, आप बोलोगे सर डेली टारगेट्स आप ही बताइए, हम उस हिसाब से करेंगे, तो मैं वो भी कर दूंगा। लेकिन आप लोग बताओगे कि हाँ ये करना है तो मैं करूँगा। बाकी अगर आप लोग अच्छा कर रहे हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप करते रहिए। मैं सिर्फ एक मीडियम बनना चाहता हूँ कि मैं लोगों को बता दूँ कि कैसे होना चाहिए। कुछ लोग बहुत मतलब डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मैंने देखा है लाखों लोग तैयारी करते हैं लेकिन वो इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मैंने बोला भाई एक सोर्स फॉलो करो, कोई भी कर लो आप, मैं नहीं बोल रहा, मैं ही बोल रहा हूँ वही करो, लेकिन कोई भी एक सोर्स पकड़ो आप, उसको आप अच्छे से फॉलो करो। हर चीज़ की तरफ पीछे मत भागो, लाखों की भीड़ है, अपने को ये नहीं करना है, मॉक्स देने हैं, स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी है, तभी सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन ना होने का मेन रीज़न यही है, लोगों के पास स्ट्रेटजी नहीं है, लोगों को पता नहीं मेरे को क्या सोर्स फॉलो करना है। किसी ने कुछ बता दी, कोई बुक बता दी, वो उठा लाए, 4 दिन उससे क्वेश्चन किए फिर उसको छोड़ दिया। किसी ने दूसरी बुक बता दी, वो उठा लाए, फिर 4 दिन क्वेश्चन करे छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है। एक चीज़ फॉलो करो, किसी को भी आप फॉलो कर रहे हो उसी को आप फॉलो करो, किसी से भी करो आप, लेकिन एक टीचर को एक डायरेक्शन में एक स्ट्रेटजी से ही आपको चलना है। ऐसे अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो लास्ट तक आप कहीं नहीं पहुंचोगे। अभी सिलेबस कंप्लीट करो, फिर आपको मॉक, बाद में आपको डेली मॉक्स भी देना है, डेली एनालिसिस करना है। उस टाइम पे नंबर नहीं आएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। मैं इसीलिए स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, वीक में 2 मॉक्स आप दीजिए। जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ उनसे सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जो बुक्स बता रहा हूँ वो लेके आइए बस। उसके अलावा मुश्किल से मैंने आपको 3 से 4 किताब बताई हैं और वीडियो लेक्चर्स बताए। इसके अलावा आपने वो पूरे पहाड़ की तरह किताबें नहीं रखनी है, इतनी वीडियो इतने सब कुछ नहीं करना है। हर टीचर का आपने को वीडियो नहीं देखनी है, इसकी भी देख ली उसकी भी देख ली, इतना कुछ भी नहीं करना है। रेलवे का एग्ज़ाम है, आराम से क्रैक हो जाएगा। जो बता रहा हूँ वो चीज़ें आप फॉलो करते रहिए। तो मेरे को ये बताना था, मैंने पिछली वीडियो में पूछा था अगर मॉक्स में दिक्कत आ रही है तो मॉक्स में ये बातें मैंने जो बताई हैं वो आप सब करिए। आगे कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप है और यूट्यूब पे कमेंट्स में आप बोल सकते हो। मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। आप बोलोगे
सर कि हमको डेली टारगेट्स दीजिए, तो मैं उस पे भी काम करूँगा, मैं दे सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को फॉलो करना हो। मेरे को ये नहीं है मेरे पास बहुत मेंबर चाहिए, मेरे को सब चाहिए। जितने लोग हैं मेरे पास कम है, मैं उनको बताऊँगा कि कैसे सिलेक्शन तक पहुँचाना, मेरी गारंटी है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप उस चीज़ को फॉलो करते रहिए। तो आप बता देना टेलीग्राम पे कि आप हाँ हमको अलग से बताओ डेली टारगेट, तो मैं बता दूंगा। और मॉक्स के नंबर जैसे जैसे आप मॉक्स देते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर कर देना, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ताकि मेरे को पता चले आप कौन सा वाला मॉक आपने दिया है, उसका लेवल क्या था, तो आपके कितने नंबर आए। तब तक के पढ़ते रहिए दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके लगभग हर कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।